बताने जा रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड. दिस इज द एल्काइल एंड एक्स इज ए हैलाइड from alkene. So see here the addition of the hydrogen halide. तो आप देखिए दिस इज द मेंबर ऑफ द एल्कीन यानी इथीन है, देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड HX दिस इज द हाइड्रोजन हैलाइड. सो दिस हाइड्रोजन गोज हियर एंड X जो है दिस CH2 से रिएक्शन करेगा और आप देख लीजिए ये इथाइल हैलाइड बन गया. ठीक है ना, इथाइल हैलाइड बन गया. अब हम चूँकि यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो H हम इस साइड और X को इस साइड भी हम लगा सकते हैं. ठीक है ना. अब इसके बाद हम देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन. देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ये हाइड्रोजन हैलाइड है. तो हाइड्रोजन हैलाइड में H पर प्लस साइन होगा, X पर क्या होगा, माइनस साइन होगा. तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल हमें आना चाहिए, वो है मार्कोनी-कॉप्स का रूल. मार्कोनी-कॉप्स रूल्स अकॉर्डिंग टू दिस रूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्योंकि इधर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से यहाँ केवल H जुड़ा है, CH3 नहीं जुड़ा है, इसलिए अनसिमेट्रिकल है. तो निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम यानी हाइड्रोजन हैलाइड का निगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिधर हाइड्रोजन कम होती है. दैट इज वाई अब आप देख लीजिए X कहाँ चला गया, CH पर, और H क्या हो जाएगा, डबल बॉन्डेड नेक्स्ट कार्बन पर जुड़ा होगा. जनरली बोलते हैं कि X उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन तो ज़्यादा यहाँ है. ठीक है ना. तो ऐसा कोई इसके लिए कॉन्सेप्ट सही नहीं है. हम डबल बॉन्डेड कार्बन के उस डबल बॉन्डेड एल्कीन के उस कार्बन से जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होती है H जुड़ता है और जहाँ हाइड्रोजन कम होती है X जुड़ता है. तो ये देखिए जी यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बन गया, ये 2 डिग्री बन गया. अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ. यह CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड द CH3. अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है. ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन का ही एग्जांपल है क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसी जैसा अनसिमेट्रिकल है ना. लेकिन यहाँ H की जगह पर CH3 है. तो देख लीजिए HX का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन ऑफ दी डबल बॉन्ड हैविंग द लार्ज एल्काइल ग्रुप. ये देखिए CH है ना, ये CH3 CH2 है ना, ये लार्ज एल्काइल ग्रुप है, यानी कि ऐसा समझ लेना कि इसके जैसा बिहेवियर करेगा, है ना. और ये छोटा सा एल्काइल ग्रुप है तो इसके जैसा बिहेवियर करेगा. तो हमारा जो X होगा यहाँ जाएगा और जो H होगा यहाँ जाएगा. इस तरीके से ये देखिए ये प्रोडक्ट हमें बनेगा. अब हम यहाँ पर आपको HX के बारे में बताना चाहेंगे कि हम HI HBr HCl ले सकते हैं और इनकी रिएक्टिविटी आर्डर टुवर्ड द एल्कीन होगा HI मोर रिएक्टिव, देन HBr, देन HCl. और स्टेबिलिटी ऑफ दी कार्बोकेटाइन, आपको बता दूं कि पूरा रिएक्शन जो है कार्बोकेटाइन के थ्रू होता है. जैसे मान लीजिए कि ये दिस पाई बॉन्ड यदि ये गेन करेगा तो इस पर माइनस साइन आ जाएगी, इस पर प्लस साइन आ जाएगी. तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है और यहाँ पर प्लस साइन और इस पर प्लस साइन हो तो 2 डिग्री तो दोनों हैं, लेकिन दिस कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल. रीजन क्योंकि यहाँ पर इथाइल जुड़ा है तो प्लस आई इफेक्ट के थ्रू ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा देन CH3. इसलिए जो है रिएक्शन तो कार्बोकेटाइन के थ्रू होगा. और स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन आप देख लीजिए 3 डिग्री है, देन 2 डिग्री है, देन 1 डिग्री है. यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, देन 2 डिग्री होगा, देन 1 डिग्री होगा. क्यों होगा, आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि कार्बोकेटाइन से जो है यदि CH3 जुड़ा होता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी आती है और इस तरीके से स्टेबिलिटी का आर्डर हो जाएगा. अब इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास 2 डिग्री है और यहाँ 1 और 2 डिग्री की पॉसिबिलिटी है, यहाँ 2 डिग्री की पॉसिबिलिटी है. दिस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल देन दिस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन. इसलिए इसी जैसा बिहेवियर ये कार्बन करेगा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर. तो आपको जो है ये जो है इसका रिएक्शन बिल्कुल आना चाहिए और इसी तरीके से हमको कॉम्प्लिकेटेड एल्कीन का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि H की जगह पर CH3 होगा तो अगेन जो है X यहीं पर आएगा क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा. फ्रॉम एल्कीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. तो यहाँ कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं. देखिए दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन.
दिस इज द HBr एंड peroxide हियर इज ए कैटलिस्ट। ये देख लीजिए C6H5 CO डबल वन O और O और H, ठीक है ना, ये बेंजाइल पेरोक्साइड है। आपको बता दें पेरोक्साइड की पहचान क्या है, तो ध्यान रखना बिटवीन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा, वो पेरोक्साइड है, और दोनों ऑक्सीजन पर माइनस साइन है, दिस आल्सो हैविंग माइनस साइन एंड माइनस साइन, ये पेरोक्साइड की पहचान है। तो क्या बनेगा, मार्कोनी-काप्स के रूल के अपोजिट रिएक्शन होगा, तो Br कहाँ जाएगा, इस कार्बन से जाएगा, H कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन से जाएगा। देखिए ये प्रोडक्ट बना जिसका नाम 1 ब्रोमो प्रोपेन भी हम लिख सकते हैं, 1 2 3। देखिए ये Br की पोजीशन यहाँ है, तो हमको नंबर देना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ भी तो हो सकता है ना। तो 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपेन है। अच्छा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, कुछ स्पेशल कंडीशन है फॉर दिस रिएक्शन। तो स्पेशल कंडीशन ये है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए। एल्कीन कौन सी होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। कुछ भी यहाँ हो सकता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन ईयर, इसकी जगह पर आप ब्रांच्ड भी ले सकते हैं, और इधर इथाइल मिथाइल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है ना। सेकंड HBr और पेरोक्साइड, ये दोनों कंडीशन होना ज़रूरी है, तभी एंटी मार्कोनी-काप्स के रूल के अनुसार रिएक्शन होगा। और आपको बता दूं कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। कौन सा रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या नाम है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट करती है यहाँ, ठीक है ना। GOC में आप लेक्चर में आप देख लेना फ्री रेडिकल की प्रोसेस कैसे होती है। ये 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक नई बात बताने जा रहा हूँ, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HX से रिएक्शन करेगा ये एल्कीन, ध्यान रखना। HX यहाँ HI और HCl होगा, भले ही पेरोक्साइड प्रेजेंट हो, लेकिन रिएक्शन मार्कोनी-काप्स के रूल के अनुसार होगा, ये आप देख लीजिए। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो है HX का रिएक्शन यहाँ कराया जा रहा है। देखिए पेरोक्साइड है, ठीक है, HX है, यहाँ HX HBr यदि होगा तो रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, और HX की जगह पर HI और HCl होगा तो रिएक्शन मार्कोनी-काप्स के रूल के अनुसार ही होगा, भले ही पेरोक्साइड क्यों न प्रेजेंट हो। और याद रखना इस रिएक्शन में हम HF नहीं लेंगे, रीजन आपको मालूम है, फ्लोरीन हैविंग द स्मॉल साइज, इट इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना, तो इट गिव द वायलेंट रिएक्शन, ठीक है ना। इसलिए हम HF को कभी भी यूज यहाँ नहीं करेंगे। तो आई होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट जो है पेरोक्साइड के फ्रॉम एल्कीन एडिशन ऑफ हैलोजन। देखिए इस बार क्या कर रहे हैं हम, एडिशन ऑफ हैलोजन X2। आपको मालूम है हैलोजन का फार्मूला X2 होता है, और X2 की जगह पर हम यहाँ Br2Cl2 ले सकते हैं। तो ये आप देखिए दिस इज द एल्कीन, और ये Br2 है। Br2 का कलर आपको मालूम है ना, ब्राउन कलर होता है Br2, है ना। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड हियर इज ए, दिस इज प्रोवाइडेड द सॉल्वेंट, ये यहाँ सॉल्वेंट का जो है वर्क करता है। तो ध्यान रखना ये एडिशन रिएक्शन हो जाता है और विसिनल डाइहैलाइड बन जाता है। विसिनल का मतलब होता है कि 2 नेबरिंग कार्बन एटम पर हाइड्रोजन अटैच होगा। देखिए, और दूसरा नाम 1,2 डाइब्रोमो इथेन भी बोल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ हम Cl2 भी ले सकते हैं, तो यहाँ ClCl आ जाएगा, बट बेस्ट रीजन क्या है, Br2 है। क्यों है, क्योंकि Br2 का कलर ब्राउन होता है, और जब एल्कीन रिएक्शन करता है तो धीरे धीरे जो है जो ब्राउन कलर है ना वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये स्पेशल कुछ पॉइंट हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको कि डिस्चार्ज द Br2 वाटर। जब हमारा रिएक्शन होगा तो ब्रोमीन वाटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी ब्राउन कलर से कलरलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिएक्शन हुआ है। और दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट है यहाँ टेस्ट ऑफ द डबल बॉन्ड। यहाँ हम डबल बॉन्ड का टेस्ट भी हम Br2 वाटर से कर सकते हैं। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि कौन से रीजन से हम डबल बॉन्ड का टेस्ट करते हैं, तो Br2 वाटर। और भी रीजेंट है, तो यहाँ हम चूँकि Br2 का रिएक्शन है इसलिए आपको बता रहे हैं। Br2 इज ए बेस्ट हैलोजन फॉर दिस रिएक्शन, ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये कलरलेस होता है। और Br2 का कलर जो होता है वो कैसा होता है, ब्राउन होता है। हालांकि ये ग्रीनिश होता है, बट वेरी लाइट ग्रीनिश होता है। और ये जो रिएक्शन होता है एंटी एडिशन रिएक्शन होता है, यानी कि जो है एंटी एडिशन रिएक्शन का डिटेल हम GOC में दे चुके हैं, इसलिए हम सिंपल सा बता रहे हैं कि दिस इज़ द रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एंटी मेथड। आप देख लीजिए हैलोजन एक्सचेंज मेथड, है ना, हैलोजन एक्सचेंज मेथड।
इसके अंदर में फिंकलस्टीन रिएक्शन है। देखिए फिंकलस्टीन रिएक्शन, दिस इज़ द नेम रिएक्शन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि दिस इज़ द CH3CH2Cl react to the NaI sodium iodide and in the presence of dry acetone, CH3COCH3 ड्राई एसीटोन है, ठीक है ना, एसीटोन CH3COCH3 एसीटोन है, जैसे नेल पॉलिश में जो लिक्विड यूज में लाते हैं ना वही एसीटोन होता है। तो हैलाइड एक्सचेंज हो जाता है और CH3CH2I बन जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा। यदि हम NaI की जगह पर NaBr लेंगे तो Br यहाँ आ जाएगा और Cl Na से रिएक्शन करके NaCl बन जाएगा, ये ब्रोमो इथेन प्राप्त हो गया। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। पहले आप देख लिए Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, Br की 2.8, I की 2.5 होती है और सोडियम की 0.9 होती है। किसी किसी बुक में 0.7 भी गिवन है, एक्चुअल में 0.9 होती है। तो अब आपको बता दें कि जितने ये रिएजेंट हैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन है, Na, सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन है, Cl। तो दिस Na रिएक्ट टू द Cl, विल फॉर्म NaCl, फिर बचा का I माइनस बचा, CH3CH2 प्लस बचा, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के CH3CH2 I का फॉर्मेशन यहाँ कर देते हैं। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि आप जो है ध्यान रखेंगे तो ये रिएक्शन लर्न करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से NaBr देखिए कि दिस Na हाईली पॉजिटिव, Cl इज ए निगेटिव, तो NaCl बन जाएगा। Br क्या करेगा, Cl की जगह पर आएगा। पर इस बात को ध्यान रखना जब आप NaBr लेना तो NaI आपको नहीं लेना है। वो तो हमने इस कंडीशन को, रिएक्शन को बताने के लिए हमने दोनों रिएक्शन को इस तरीके से जो है यहाँ पर लिख दिया है, CH3CH2Br NaCl। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, जो एल्काइल ग्रुप से हैलोजन जुड़ा हो वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और जो सोडियम मेटल से जुड़ा हो हैलोजन वो हमेशा एल्काइल वाले हैलोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ आयोडीन लेस निगेटिव देन Cl, तो देखिए एक्स नो रिएक्शन टेक प्लेस हियर, कोई रिएक्शन नहीं होगा, जबकि कंडीशन सब कुछ वही है। यहाँ भी देखिए NaBr हमने ले लिया है, ठीक है ना, तो Br इज ए मोर निगेटिव देन I, तो बताओ NaBr मोर निगेटिव है ना, तो यहाँ ज़्यादा स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड बनाएगा ना, तो I से रिएक्शन तो करेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर X यानी कि दिस इज़ द क्रॉस, यानी नो रिएक्शन टेक प्लेस। इस बात को आपको ध्यान रख करके इसको जो है पढ़ना और समझना है। दिस इज़ द वेरी, यहाँ देखिए शॉर्ट्स रिएक्शन, ये स्पेशल काइंड ऑफ द रिएक्शन है। इस रिएक्शन के थ्रू हम फ्लोरो एल्केन बनाते हैं। सबसे पहले निगेटिविटी आप देखिए, दिस टाइम फ्लोरीन की निगेटिविटी क्या हो गई है, 4.0, ठीक है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियाडिक टेबल। अदर की निगेटिविटी आपको ये मालूम है, हमने ये सामने लिख दिया है। दिस इज़ RX, यहाँ X क्या होना चाहिए, ClBr, ठीक है। AgF सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन करके RAF बनेगा और Ag जो है X अलग हो जाएगा। और यहाँ पर हम AgF की जगह पर AgF, Ag2F2, CO कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, ये कोई सा भी हम रिएजेंट यूज में ला सकते हैं। यह स्पेशल काइंड ऑफ द मेथड है जिसके थ्रू हम फ्लोरो एल्केन बनाते हैं, और इसलिए हम इन रिएजेंट को यूज कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट हैलोजन का यूज रिएक्शन में नहीं कर सकते, बिकॉज जो है वायलेंट रिएक्शन होगा। सो I hope that you understood about this reaction, and this is also name reaction. From benzene डाइजोनियम क्लोराइड, तो सबसे पहले हम एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में बदल देते हैं। BDC का मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसका रिएक्शन NaNO2 और कंसनट्रेटेड HCl से कराते हैं, ठीक है ना। और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इस कंडीशन को हम सेतु भी बोलते हैं, याद रखना है आपको, सेतु। और दिस Na और NO2 क्या करेगा, कंसनट्रेटेड HCl से रिएक्शन करके NaCl बन जाएगा और HNO2 बनेगा, ठीक है ना, HNO2 बनेगा। दिस HNO2 जो है यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। अब हम इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख लीजिए, ये सेम हमने यहाँ लिखा है कि इसका रिएक्शन जब हम CO2 Cl2 NaCl से कराते हैं तो क्लोरो बेंजीन बन जाता है। ये देखिए दिस इज़ अ क्लोरो बेंजीन, और N2 अलग हो जाता है। और इसका रिएक्शन जब हम CO2 Br2 और HBr से कराते हैं तो ब्रोमो बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्रोमो बेंजीन बन जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। याद रखना कि
कि सेंडमेयर रिएक्शन के लिए दिस प्लस दिस इजकल टू दिस एंड दिस प्लस दिस इजकल टू दिस होगा। अब हम देखिए क्लोरोबेंजीन बना लिया, ब्रोमोबेंजीन बना लिया। अब देखिए आयोडोबेंजीन कैसे बनाएंगे। दिस इज आयोडोबेंजीन, आयोडो एंड द बेंजीन। इसका रिएक्शन हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कराते हैं, किसका, KI का। तो याद रखना कि दिस के रिएक्ट टू द Cl क्या बना देगा, KCl, N2 अलग हो जाएगा और दिस I गोज टू द बेंजीन रिंग और आयोडो बेंजीन बन जाएगा। और इसके बाद आप देखिए कि यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम NaNO2 और HbF4, याद रखना HbF4 से कराते हैं तो ये फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, BF3 अलग हो जाता है, NaF अलग हो जाता है, N2 अलग हो जाता है। तो जब हम इसका रिएक्शन इस कंडीशन में करा के फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो उसको हम बेल्ज सीमेन रिएक्शन कहते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो आज के लेक्चर में मैं आपको 4 मेन रिएक्शन, नेम रिएक्शन बताया हूँ। पहला था फ्लिंकिंस्टीन रिएक्शन जिसमें हैलाइड एक्सचेंज हुआ था, दूसरा था शॉर्ट्स रिएक्शन जिसमें हमने फ्लोरोएल्केन बनाया था, और तीसरा हमारा सेंडमेयर रिएक्शन है, और चौथा हमारा बेल्ज सीमेन रिएक्शन है। सो आई होप दैट दिस वीडियो